हेलो एवरीवन, अ ह्यूज वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं JFWCE के लिए लास्ट एसे वीडियो, दैट इज इजी फॉरगेटिंग। बाकी सभी वीडियोस हम कवर कर चुके हैं, सभी एसेस के, इवन सभी पोइट्रीज के भी और प्लेस के भी और शॉर्ट स्टोरीज के भी। आज करने जा रहे हैं इजी फॉरगेटिंग। कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं कब, क्या, कहाँ, क्यों, कैसे। हम जिस सिचुएशन में हैं वो क्यों है। मार्केट जाते हैं और कुछ सामान सोचा था लाने के लिए और वो नहीं ला पाते हैं क्योंकि भूल जाते हैं कि क्या लाना था। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डेली लाइफ में भूलते रहते हैं, कुछ बड़ी कुछ छोटी। तो इसी डेली रूटीन टॉपिक के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले आप देख लीजिए, दिस इज द टेलीग्राम लिंक दैट यू कैन ज्वाइन टू कवर योर सिलेबस। और यहाँ पर आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी अबाउट द सिलेबस एंड प्रिपरेशन। झारखंड फील्ड वर्कर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, इसी एग्जाम के लिए बनाया गया एक स्पेशल टेलीग्राम चैनल है। तो कांटेक्ट करिए इस चैनल पर। यहीं पर आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी कि पीडीएफ के लिए आपको कैसे प्रोसीड करना है। नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी, पोइट्री अब मैंने ऐसे भी ऐड कर दिए हैं, तो ऐसे इसकी भी प्लेलिस्ट प्रिपेयर हो रही है। आप इनके थ्रू अपनी प्रिपरेशन करिए इफ़ यू डू नॉट वांट टू ग्रैब द पीडीएफ। एसी बॉग और जोसेफ एलिस के हिस्ट्री के भी वीडियोस हैं। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम ऑल दीज वीडियोस टू प्रिपेयर फॉर। ये हैं सभी अवेलेबल पीडीएफ्स। PDF 7, 8 रिसेंटली ऐड हुए। ऐसे इसकी PDF नहीं थी, अब ऐसे इज ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन इन वीडियो फॉर्म ऑल्सो एंड PDF इज ऑल्सो देयर। तो टोटल आपके पास प्रिपरेशन के लिए 11 PDFs हैं एंड वेरी सून आई विल गिव यू वन रिविजन PDF फॉर MCQs। तो यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस टेलीग्राम लिंक पर एंड यू विल कम टू नो कि कैसे आपको PDF मिलेंगी। अब इन राइटर जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पूरा नाम है रॉबर्ट विल्सन लिंड। आयरिश राइटर और एसेइस्ट रहे हैं एंड वन ऑफ द बेस्ट एसेइस्ट ऑफ 20th सेंचुरी। इम्पॉर्टेंस ऑफ इग्नोरेंस, ये भी एक बहुत ही अच्छा ऐसे लिखा जिससे हमें एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हाउ important it is to ignore some things in life. He started as a journalist, wrote for leading newspapers, daily news, New Statesman और pseudonym यूज़ किया करते थे अपने लिए YY। उनका जो भी राइटिंग स्टाइल है बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। कि आज का टॉपिक है इजी फॉरगेटिंग, और हम लोग जब पढ़ेंगे, जब देखेंगे इस वीडियो को तो बहुत एसोसिएट करेंगे। तो नॉर्मल कॉमन लेवल पर ह्यूमर, डिलाइट, आयरनी, सटायर, इन चीज़ों को लेकर आया करते थे जो कि नॉर्मल सिंपल लोग एसोसिएट कर पाएँ। ऑनररी डॉक्टरेट फ्रॉम क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट, सिल्वर मेडल फ्रॉम द रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर, गोल्ड मेडल फॉर बेस्ट लेटर फ्रॉम द संडे टाइम्स। अगर आप अचीवमेंट्स याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एटलीस्ट उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड, उनका स्यूडोनिम एटलीस्ट ज़रूर याद रखिए। उनके राइटिंग स्टाइल के बारे में ज़रूर बात करिए व्हेन एवर यू गेट एनी सब्जेक्टिव टॉपिक। ईजी फॉरगेटिंग, दैट इज़ द एसे। एक ह्यूमरस लुक है ह्यूमन नेचर पर, जिसमें दिखाया गया कि हम कितने आराम से कुछ चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल डे टू डे वाली भी भूल जाते हैं और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें कई बार याद रख लेते हैं। लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट, इसके बारे में कभी ना कभी तो आपने सुना ही होगा। हिंदी में बोला जाता है खोया पाया विभाग। तो शुरुआत ही यहीं से करते हैं। एंड ही सेज कि रेलवे ट्रेवलर्स कितनी सारी चीज़ें भूल कर जाते हैं। In the essay Forgetting by R. Lind, he discusses first a list of items lost by railway travelers at a London station, which highlights people's absent-mindedness. कि कितने एब्सेंट माइंड होते हैं लोग और अपना ही कुछ ना कुछ सामान भूल कर चले जाते हैं। While many are surprised by this, Lind reflects on how, in reality, human memory is quite efficient. हम लोग एफिशिएंट भी हैं। आजकल तो ऐसा कम ही होता है, लेकिन वो अपने टाइम की बात करें जब उन्होंने ये ऐसे लिखा था, उस टाइम पर लोग फ़ोन नंबर्स याद रखा करते थे, फ्रेंड्स के एड्रेसेस को याद रखा करते थे। नाउ इट इज़ अ ट्रबल एक्चुअली कि हमारे हाथ में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट आ गया है जो हमें हर चीज़ में इतना ज़्यादा हेल्प करता है कि हमारा दिमाग चलना बंद हो जाता है। बट वो अपने टाइम के मॉडर्न इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं ना। ही सेज कि मॉडर्न इंडिविजुअल्स रिमेंबर वेरियस थिंग्स लाइक फ़ोन नंबर्स,
friends' addresses, and even details from past summers, as well as the names of famous people and events. कौन कौन सी मूवीज़ आलिया भट्ट की हैं, कौन कौन सी मूवीज़ कृति सेनन की हैं, कौन कौन सी मूवीज़ में रणबीर कपूर हैं, रणबीर सिंह हैं, हमें सब याद रहता है। लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें अपनी ही लाइफ की हम लोग भूल जाते हैं। इसके बाद वो मेमोरी और फॉरगेटफुलनेस दोनों के कुछ कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं। He points out that most people rarely forget to wear all their clothes or lock the front door when leaving home. ऐसा तो बहुत ही रेयर हुआ होगा कि घर लॉक करना भूल गए, घर खुला छोड़कर आ गए। बहुत रेयर, किसी के साथ कभी हो सकता है बिकॉज ऑफ द डिमेंशिया इशू, बट जनरली इट डज नॉट हैपन। हाउएवर, बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर हमारी मेमोरी फेल हो जाती है, जैसे कि कुछ डेली मेडिसिन लेना, विटामिन की या फिर कैल्शियम की या समथिंग समथिंग लाइक दैट। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी मेडिसिन इकट्ठी होकर आउटडेटेड हो जाती हैं और अब हम उसको ड्रॉर में से निकाल कर नई मेडिसिन लेकर आ रहे होते। जबकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लिंक है डेली मील के साथ। ही नोट्स दैट इवन ही अ रेगुलर मेडिसिन यूजर ऑफन फॉरगेट्स हिज डोसेस। ले लेंगे, थोड़ी देर में ले लेंगे, थोड़ी देर बाद ले लेंगे, समथिंग लाइक दैट हैपन्स। और इसी वजह से केमिस्ट्स का बिजनेस बहुत अच्छा चलता है ड्यू टू पेशेंट्स फॉरगेटफुलनेस। इसके बाद लिंड खुद ही कहते हैं कि कुछ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हम कुछ चीज़ें भूलते हैं क्यों, बिकॉज वी विश टू फॉरगेट देम। एंड इट मे बी दैट कि दवाइयाँ लेना हम इसलिए भूलते हैं क्योंकि दवाइयों को हम लोग लाइक नहीं करते, बिकॉज ऑफ द एंटीपैथी टू पिल्स एंड पोशंस। Many people fail to remember them at the appointed hours, right? तो शायद इसीलिए होता हो ऐसा कि हम दवाई लेनी भूल जाते हैं, लेकिन किसी दोस्त के साथ पिकनिक पर जाना, एंजॉय करना, उसका जो टाइम फिक्स होता है वो हम नहीं भूलते। एक और कॉमन एग्जाम्पल जो वो हमें प्रोवाइड करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू पोस्टिंग लेटर्स। शायद हम आज इस चीज़ को इमेजिन भी ना कर पाए। वंस अपॉन अ टाइम लेटर्स पोस्ट करना यूज्ड टू बी द ओनली वे टू गेट कनेक्टेड विद योर फ्रेंड्स, फैमिलीज एंड इवन फॉर ऑफिशियल थिंग्स। तो आप किसी को लेटर देते हो कि जाते जाते ही रास्ते में पोस्ट कर देना, ऐसा बड़ा कॉमन हुआ करता होगा उन दिनों। अभी तो सो मेनी एप्स आर देयर टू गेट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। स्टिल शायद हम कॉन्टैक्ट में नहीं रहते, लेकिन इन लेटर्स के थ्रू लोग अच्छे से एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रहते थे। देन ही सेज कि लेटर पोस्ट करने को किसी को दिया जाए या नहीं। He expresses skepticism about trusting anyone to post a letter, as he himself often forgets despite having it in hand. और humorously recount करते हैं how he might put the letter in his pocket only to forget about it completely. जेब में रखा और बस भूल गए। He also mentions losing items like walking sticks and umbrellas. तो कुछ कुछ आइटम्स में भी आपको आ सकती हैं एग्जाम में कि कौन कौन सी आइटम्स मेंशन की हैं। तो लेटर्स, वॉकिंग स्टिक, अम्ब्रेला। एंड ही एडमिट्स टू अ सर्टेन फॉन्डनेस फॉर वॉकिंग स्टिक्स दैट ही टेंड्स टू मिसप्लेस। और वो कहते हैं कि शायद मैं भी वॉकिंग स्टिक्स को मिसप्लेस करता हूँ और मुझे बड़ा शौक है वॉकिंग स्टिक्स का। इसके बाद वो हमें बताते हैं कि कुछ यंग लोग और कुछ स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट्स कई बार अपने मैचेस के बाद क्रिकेट बैट्स और फुटबॉल्स भूल जाते हैं, क्योंकि शायद वो अपनी विक्ट्री या अपने डिफीट में इतने ज़्यादा लॉस्ट हो जाते हैं कि उन आइटम्स को भूल जाते हैं जिनके साथ खेल रहे थे। एंड आफ्टर दैट ही सजेस्ट कि एंगलर्स वो जो प्रॉपर एंगल और फिशिंग रॉड लगाकर फिशिंग किया करते हैं, anglers too may forget their fishing rod while dreaming of their day on the water, showing that such absent-mindedness can be a sign of deep engagement in life. तो वो कहते हैं कि भूलना कोई बीमारी नहीं है, भूलना इस बात का एक प्रूफ है, एक सिंबॉलिज्म है कि आप अपनी लाइफ को कितना कंटेम्पलेट कर रहे हो। यानी कि आप किसी और थॉट में खोए थे ना, तभी तो आप भूल गए। अगर आप चीज़ें नहीं भूल रहे हो, दैट मीन्स कि यू आर वेरी मच प्रैक्टिकल, नॉट इमोशनल। तो वो लोग भूल रहे हैं चीज़ें जो कि इमोशनल हैं और जो अपनी लाइफ को कंटेम्पलेट करते हैं। तो वो प्रेज कर रहे हैं एब्सेंट माइंडेडनेस को, वो प्रेज कर रहे हैं कि एब्सेंट माइंडेड होना एक वर्च्यू है, एक पॉजिटिव क्वालिटी है। Nothing that it often accompanies a person who is truly enjoying life and not bogged down by mundane concerns.
कि अगर कोई इंसान किसी चीज़ को भूल कर आ रहा है, दैट मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं है छोटी छोटी चीज़ों के लिए, कुछ और ही सोच रहा है अपनी लाइफ में, एंड दैट इज़ अ पॉजिटिव क्वालिटी. While some argue that having a good memory is vital, important है. Lent believes that many great artists, writers and composers possess exceptional memories. वो ये भी मानते हैं कि exceptional memory होना बहुत ज़रूरी है, और artists, writers, poets इनकी memories अच्छी होती हैं, तभी तो वो किसी भी चीज़ को याद करके एक अच्छी poetry लिख सकते हैं, which contribute significantly to their creative work. अगर एक स्केच आर्टिस्ट याद नहीं रखेगा चीज़ें, एक पेंटर चीज़ें याद नहीं रखेगा, तो पेंटिंग कैसे बना पाएगा एवरी टाइम? इट कैनॉट बी द लाइव इमिटेशन. इन कॉन्ट्रास्ट वो कहते हैं कि एक स्टेट्समैन यानी कि मे बी एक पॉलिटिशियन, बहुत हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियन, वो पुअर मेमोरी रखता है क्योंकि बहुत ही कन्फ्लिक्टिंग अकाउंट्स ऑफ इवेंट्स होता है उनके सामने. दिस मीटिंग, दैट रैली, दिस रैली, दैट एड्रेस, दिस एड्रेस. तो उनकी मेमोरी अच्छी नहीं होती, और वो सजेस्ट करते हैं कि एक स्टेट्समैन और एक ग्रेट पोएट को आपस में कंबाइन हो जाना चाहिए, जिससे कि मेमोरी इंटेलेक्ट के साथ कंबाइन हो जाए. लास्ट में एक ह्यूमरस एग्जाम्पल देते हैं अबाउट अ फादर who forgets his baby in a stroller outside a pub. पब के बाहर एक फादर ने अपना बेबी स्ट्रॉलर में बिठाया हुआ है और पब के अंदर एंजॉय कर रहे हैं. उनकी वाइफ डिस्कवर करती है स्लीपिंग बेबी एंड प्लानिंग टू टीच हिम अ लेसन टेक्स द स्ट्रॉलर अवे, कि पब से बाहर आएंगे और शोर मचाएंगे, मेरा बेबी कहाँ चला गया. टू हर सरप्राइज द फादर रिटर्न्स होम. कोई नॉलेज भी नहीं है कि बेबी को छोड़ा है, कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ हिज फॉरगेटफुलनेस. ये स्टोरी इलस्ट्रेट करती है कि मोस्ट पीपल हैव एफिशिएंट मेमोरीज, सम आर केपेबल ऑफ रिमार्केबल एब्सेंट माइंडेडनेस, जैसे कि हमारे फादर. रेजिंग क्वेश्चन अबाउट हाउ सच टेंडेंसीज फिट इनटू द फैमिली लाइफ इन मॉडर्न सिटीज. अपने हिसाब से वो मॉडर्न टाइम ही था, जब भी कोई राइटर अपनी बात करता है उस टाइम को मॉडर्न ही कहेगा. हमारे लिए आज से 100 साल पुरानी बात है, लेकिन उनके लिए तो नहीं ना. तो वो अपने टाइम के हिसाब से क्वेश्चन रेज करें कि फॉरगेटफुलनेस की टेंडेंसीज क्या हार्मफुल होती हैं, या इट इज़ ओके टू बी फॉरगेटफुल. लेकिन किसी एक कंक्लूजन पर तो पहुंचा नहीं जा सकता. अब उन पॉइंट्स को समराइज कर लेते हैं जो हमने पढ़े हैं अभी. परसेप्शन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, एब्सेंट माइंडेडनेस इज टू बी फाउंड एवरीवेयर. कहीं भी कोई भी पर्सन आप पा सकते हैं किसी भी एज का जिसमें एब्सेंट माइंडेडनेस है. मेमोरी एफिशिएंट भी होती है. कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि फ़ोन नंबर्स एंड डेट्स हम लोग याद रखते हैं. डेली रिमाइंडर्स, मोस्ट रिमेंबर एसेंशियल डेली टास्क सच एज ड्रेसिंग एंड लॉकिंग डोर्स, ये हम सब लोग लगभग डेली करते हैं. मेडिसिन से रिलेटेड, मेडिसिन को याद रखना जाने क्यों इतना डिफिकल्ट होता है. डिस्पाइट मील्स सर्विंग एज रिमाइंडर. लेटर पोस्टिंग भी फॉरगेटिंग की कैटेगरी में आती है. लॉस ऑफ पर्सनल आइटम्स, क्रिकेट बैट्स और फुटबॉल, ऐसी चीज़ें प्लेयर्स भूल जाते हैं क्योंकि उस वक्त बड़े डिस्ट्रैक्टेड होते हैं जब गेम ओवर होता है. क्रिएटिविटी एंड एब्सेंट माइंडेडनेस कैन बी अ वर्च्यू इंडिकेटिंग डीप एंगेजमेंट इन एंजॉयबल एक्टिविटीज़. यही पिछला एग्जाम्पल ही देख लीजिए ना, कि कोई पर्सन अपनी इवन डिफीट या विक्ट्री में इतना लॉस था कि क्रिकेट बैट भूल गया. उसको क्रिकेट बैट पिक करना याद नहीं आया, अपनी विक्ट्री को एंजॉय करना या फिर अपनी डिफीट को लेमेंट करना याद आया. प्रोफेशंस, आर्टिस्ट और राइटर्स, पोएट्स यू कैन से, इनकी स्ट्रॉन्ग मेमोरी होती है और स्टेट्समैन की मेमोरी पुअर होती है. और एंड करते हैं वो एक ह्यूमरस टेल के साथ जिसमें एक फादर अपने बेबी को एक पब के बाहर भूल कर आ जाते हैं. ये तो एक्सट्रीम एब्सेंट माइंडेडनेस है. और ऐसी बहुत सी कहानियाँ मैंने सच में बहुत से लोगों से सुनी हैं कि अपनी वाइफ को लेकर मार्केट गए थे और फिर अकेले वापस आ गए, समथिंग लाइक दैट. अगर आपके पास कोई भी एब्सेंट माइंडेडनेस से रिलेटेड स्टोरी है तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइए. फैमिली लाइफ में भी कई बार बहुत से एग्जाम्पल्स होते हैं जब हम अपने आसपास एब्सेंट माइंडेडनेस देखते ही रहते हैं. अब एक बार थीम की फॉर्म में क्विक रिवीजन करते हैं. पैराडॉक्सिकल दिखाई है उन्होंने मेमोरी, ये कहकर कि कुछ चीज़ें हम याद रखते हैं और कुछ भूल जाते हैं. एफिशिएंट मेमोरी होती है हमारे डेली टास्क्स के लिए, और
इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए, जैसे कि दरवाजे लॉक करना और प्रॉपरली ड्रेसअप होना घर से बाहर निकलते हुए। और ट्रिवियल फॉरगेटफुलनेस कहाँ पर होती है? मेडिकेशन और पोस्टिंग लेटर्स के फील्ड में। लेकिन एब्सेंट माइंड होना रिफ्लेक्ट करता है कि हम लाइफ के लिए बहुत डीपली एंगेज्ड हैं। इंडिविजुअल्स को कंपेयर किया उन्होंने, क्रिएटिव लोगों की मेमोरी को अच्छा दिखाया है और फॉरगेटफुल दिखाया है स्टेट्समैन को। ऐसे पूरे तरीके से एम्फेसाइज करता है कि मेमोरी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, कैसी हो, कब हो, किसकी हो, कहा नहीं जा सकता कुछ भी स्ट्रिक्टली। एब्सेंट माइंडेडनेस इज पोर्ट्रेड एज अ क्यूरियस एंड अंडरस्टैंडेबल एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न एग्जिस्टेंस। एक ऐसी चीज है वी कैन नॉट डीप डाइव इनटू इट एंड फाइंड आउट द रीजंस। नाउ वन क्वेश्चन फॉर यू, इसका जवाब आप मुझे कमेंट्स में देंगे और साथ ही साथ ट्राई टू टेल मी वन इंसिडेंट जब आप कुछ भूले हों या ऐसा कोई किसी और का इंसिडेंट जो आपको याद हो भूलने से रिलेटेड। अकॉर्डिंग टू लेंड, व्हाई माइट पीपल फॉरगेट टू टेक देयर मेडिसिन? ऑप्शन जो भी आपको ठीक लग रहा है, मैं आपको बताने वाली थी लेकिन नहीं बताऊंगी। आपको जो भी ऑप्शन ठीक लग रहा है वो आप मुझे कमेंट्स में बताइए। दिस इज़ द टेलीग्राम लिंक, जो आप ज्वाइन करेंगे तो आपको काफ़ी स्टडीज़ में हेल्प मिल जाएगी यहाँ से। इसको ज्वाइन करिए एंड यू विल रियली फाइंड इट बेनिफिशियल। अ ग्रेट गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन एंड फॉर द एग्जाम।